मंडी में बारिश का कहर थोड़ा थमा है। हालांकि आसमान में बादल भी छाए हैं और हल्की धूप भी खिली है, लेकिन मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया हो ऐसा कहना संभव नहीं। बीती रात से बारिश रुकने के कारण नदी नाले के जलस्तर में थोड़ी गिरावट जरूर देखी जा रही है। हालांकि व्यास अभी भी खतरे के निशान के ऊपर ही बह रही है, क्योंकि लारजी और पंडोह डैम से पानी छोड़ने का क्रम लगातार जारी है। जायजा लिया हमारे संवाददाता वीरेंद्र भारद्वाज ने। हिमाचल प्रदेश सहित मंडी जिला में बीते 3 दिनों तक हुई लगातार बारिश के बाद सामान्य जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ था और आज मौसम साफ होने के कारण सामान्य जनजीवन जो है वो धीरे धीरे पटरी पर लौटता हुआ नजर आ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूं ब्यास नदी के तट पर। ब्यास नदी का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। ब्यास नदी के जलस्तर में धीरे धीरे जो है वो गिरावट आ रही है। हालांकि लारजी और पंडोह डैम से जो है वो पानी छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है, क्योंकि कुल्लू और मनाली में जो भारी बारिश हुई है उसका सारा का सारा पानी जो है वो पहले लारजी डैम पर आ रहा है और उसके बाद जो है वहाँ से छोड़ा गया पानी पंडोह डैम पर आ रहा है। तो यहाँ पर जो पानी को इतना स्टोर करने की कैपेसिटी नहीं है, साथ ही यहाँ पर सिल्ट और अन्य कचरा भी काफ़ी मात्रा में जमा हुआ है, जिसकी निकासी भी इसी पानी के माध्यम से जो है वो की जा रही है। अगर मंडी जिला की बात करें तो आज मंडी जिला के सभी जितने भी स्कूल हैं, जो शिक्षण संस्थान हैं, उनमें अवकाश नहीं है। वो सारे के सारे शिक्षण संस्थान जो है वो खुले हुए हैं और मौसम भी पूरी तरह से जो है वो सुहावना बना हुआ है और लोगों ने यहाँ पर राहत की सांस ली है। न्यूज़ 18 हिमाचल के लिए मंडी से वीरेंद्र भारद्वाज। चौपाल के नेरवा में मकान पर चट्टान गिरी, 3 की मौत हो गई। बड़ी खबर आपको बता दें, 4 घायल हो गए हैं। मृतक मजदूरी का काम करते थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन ने फौरी राहत दे दी है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, चौपाल के नेरवा से, जहां पर मकान पर एक चट्टान गिर गई, 3 की मौत हो गई है। 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतक मजदूरी का काम करते थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रशासन ने फिलहाल फौरी राहत दे दी है। जिस तरीके से पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी, लगभग हर जगह से ही ऐसी तस्वीरें और खबरें सामने आ रही थी और नेरवा से भी ऐसी ही खबर आई है। चलिए और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी रणवीर जुड़ गए हैं। रणवीर, मकान पर चट्टान गिरी जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है, 4 घायल हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल घायलों की हालत कैसी है और क्या और जानकारी इस बारे में? देखिए, जो प्रशासन ने अभी जानकारी दी है, कुछ समय पहले की ये घटना है। जो घायल है उनका इलाज जो है स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। थोड़ी जो राहत भरी बात यह है कि उनकी स्थिति थोड़ी सी ठीक बताई जा रही है, लेकिन इनमें से जब एक चट्टान जो है जब मकान पर गिरी है, उस वक्त जो है मौके पर ही 2 मजदूरों की मौत हो चुकी थी, जबकि जो तीसरा मजदूर था उसे अस्पताल जब ले जाया जा रहा था उस वक्त उसने दम तोड़ दिया। और ये तीनों जो है मजदूर है बिहार के रहने वाले ये बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो 4 लोग जो घायल है ये भी मजदूरी और बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। इसके अलावा जो जानकारी निकलकर आई है प्रशासन की तरफ से, ये कहा गया है कि जिस तरह से मौसम का जो कहर है उसकी वजह से ये जो है हादसा पेश आया है। यहाँ पर फॉरेस्ट कॉलोनी की एक घटना है जहाँ पर ये सभी मजदूर जो है किराए के मकान में रहते थे। फिलहाल इनका इलाज जो है चल रहा है। फौरी तौर पर जो मृतक है उन्हें 10-10 हजार रुपए की राशि जो है जिला प्रशासन ने दी है। इसके अलावा जो घायल है उन्हें 5-5 हजार की मदद प्रशासन की तरफ से दी गई है। जी अंकिता। शुक्रिया रणवीर आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। चलिए बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेंगे। खतरे के निशान पर पहुंच गई है पौंग डैम का जलस्तर। आपको बता दें, लगातार बारिश के बाद लबालब भरा हुआ है पौंग डैम। 1385.55 फीट पर बांध का जलस्तर पहुंच गया है। आज दोपहर पौंग डैम से पानी छोड़ा जाएगा। फतेहपुर और इंदौरा के गांवों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। पंजाब के होशियारपुर समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। 36 घंटे में 11 फीट पानी बांध का बढ़ गया है। 3 बजे के बाद बताया जा रहा है कि बांध से पानी छोड़ा जाएगा। तस्वीरें ये एक और डैम में पानी भरे होने की, वहीं दूसरी ओर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से लबालब पानी भरा हुआ है। और अगर बांध से पानी छोड़ा जाता है तो जाहिर है कि आसपास के इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाएंगे। खतरे के निशान के ऊपर जलस्तर है पौंग डैम का। लगातार बारिश के बाद लबालब पौंग डैम भरा हुआ है पानी से। लगभग 1385.5 फीट पर बांध का जलस्तर पहुंच गया है। आज दोपहर पौंग डैम से पानी छोड़ा जाएगा। फतेहपुर और इंदौरा के गांवों में बाढ़ का खतरा लगातार बना हुआ है। पंजाब के होशियारपुर समेत कई इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर बारिश भले ही रुक गई हो, लेकिन खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि हिमाचल में बांध पानी से भरे हुए हैं।
जिनसे पानी छोड़ा जा रहा है। लारजी डैम हो या पौंग डैम या फिर पंडोह डैम, ये पानी डरा रहा है। लारजी और पंडोह के फ्लड गेट खुले हुए हैं, तो पौंग डैम से आज दोपहर पानी छोड़ा जा सकता है, जो कि पंजाब के लिए भी खतरे की घंटी बजा रहा है। और इस पानी की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो सकते हैं, इसलिए प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। चलिए बात इस वक्त की एक बड़ी खबर की कर लेंगे। कुल्लू से बड़ी खबर, जहां पर सीएम अधिकारी के साथ बैठक कर रहे हैं। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में फिलहाल लगाए गए हैं। प्रभावित इलाकों में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम शुरू हो गया है। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। वायुसेना के 3 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगा दिए गए हैं। प्रभावित इलाकों में लोगों को सुरक्षित पहुंचाने की कवायद शुरू कर दी गई है। सुरक्षित निकालने का काम भी शुरू कर दिया गया है। सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और चलिए इसी पर और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ सहयोगी तुलसी भारती जुड़ गए हैं। तुलसी, एरियल सर्वे के बाद अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं, क्या जानकारी इस बैठक के बारे में? इस तरह से जो लाहौल स्पीति की बात करते हैं, वहां पर लगभग करीब 600-700 के आसपास जो पर्यटक है वो फंसे हुए हैं। उसको लेकर अगर बात करें तो जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर कुछ देर पहले यहाँ भुंतर एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद की अगर बात करें तो जो आर्मी के जो 2 हेलीकॉप्टर है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए जो है निकल गए हैं। तो ऐसे में कुछ देर के बाद जो है सीएम जयराम ठाकुर भी जो हवाई सर्वे करेंगे और कुछ देर में यहाँ से निकलेंगे। परंतु जिस तरह से अगर वहां की बात करें तो जो वहां पर जो विभिन्न पर्यटक स्थल है, लाहौल स्पीति के छतड़ू है, बातल है, और इसके अलावा अगर बात करें तो बारालाचा दर्रा है, और विभिन्न जगह पर जो है लगभग 600 के आसपास जो पर्यटक फंसे हैं उनको निकालने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है। ऐसे में कुछ देर पहले जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया और उसमें कहा कि लगभग लाहौल स्पीति की बात करें तो लाहौल स्पीति में जो है जो खोखसर का एरिया है, वहां पर खोखसर से लेकर जो केलंग का एरिया, वहां पर लगभग 200 के आसपास जो पर्यटक है वो वहां पर फंसे हुए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो सरचू से लेकर जो बारालाचा दर्रा है उसमें जो है लगभग 300 के आसपास जो है पर्यटक फंसे हुए हैं। परंतु जिस तरह से लाहौल स्पीति की बात करें तो जो IIT जो रुड़की के जो प्रशिक्षु वहां पर फंसे होते हैं वो जो है सरचू जो ये लाहौल स्पीति के जो शिशु है वहां पर सुरक्षित है। उन्होंने ये भी बताया कि जो अभिभावक है उनको किस तरह की चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार ने जो है प्रशासनिक तौर पर सभी लोगों को घाटी से बाहर निकालने के लिए जो है रेस्क्यू ऑपरेशन छेड़ा है, जिसके लिए 2 जो सेना के जवान है वो इसमें इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात करें तो कुछ और चॉपर भी जो है वो बुलाए जा रहे हैं। तो ऐसे में पूरी अगर लाहौल स्पीति के जो फंसे हुए लोगों की बात करें तो सभी लोगों को जो है सुरक्षित धालपुर जो जिला मुख्यालय है वहां पर लाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से वहां पर क्षेत्रीय अस्पताल है उनको वहां पर स्वास्थ्य सुविधा भी दी जाएगी। इस तरह अगर कुल्लू जिला की बात करें तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जो अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए कि जो बिजली, पेयजल, सड़क है उसको सुचारू रूप से जो है जल्दी से जल्द ठीक किया जाए, ताकि लोगों को जो है कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी अंकिता, बहुत बहुत शुक्रिया तुलसी, आपका नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो प्रशासन और सरकार की ओर से कोशिशें यही हो रही हैं कि कितनी जल्दी पटरी को पर जीवन को वापस लौटाया जाए। चलिए बात इस वक्त की एक और बड़ी खबर की कर लेंगे। हिमाचल में भारी बारिश से चरमराई विद्युत व्यवस्था। प्रदेश में 1061 ट्रांसफार्मर्स ठप हो गए हैं। कुल्लू और चंबा जिले के अधिकतर इलाके अंधेरे में है। चौपाल में 3 दिनों से बिजली नहीं आई है। राज्य बिजली बोर्ड को 12 करोड़ का नुकसान हुआ है। ज्यादातर बिजली परियोजनाओं में उत्पादन ठप है। आपको बता दें कि लारजी डैम में भी फिलहाल उत्पादन ठप है। 3 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन उम्मीद यही की जा रही है कि आज शाम तक बिजली उत्पादन शुरू किया जा सकता है। और जिस तरीके से लगातार हेवी रेनफॉल यानी कि मूसलाधार बारिश की वजह से बांधों में पानी आता जा रहा था और पानी के साथ साथ सिल्ट भी इकट्ठा हो रही थी, ऐसे में बिजली उत्पादन लगभग नामुमकिन सा हो गया था। अभी फ्लश करके पानी को साफ किया जा रहा है। चलिए और जानकारी लेते हैं, हमारे साथ सहयोगी रणवीर भी जुड़ गए हैं। रणवीर, अपडेट क्या है इस बारे में? अभी जो जानकारी राज्य बिजली बोर्ड की तरफ से आई है, देखिए बिजली बोर्ड की तरफ से जो है हिमाचल को 3 जोन में बांटा गया है और ऐसा कोई भी जोन नहीं है जहां पर जो है विद्युत व्यवस्था चरमराई नहीं है। जो ये बताया गया था पिछले कल की जो अपडेट थी उसमें केवल 929 ट्रांसफार्मर है जिन्हें दुरुस्त किया गया है, लेकिन चंबा और कुल्लू का इलाका जिस तरह से प्रभावित है और जिस तरह से
सड़कें टूटी हुई है, चाहे मुख्य मार्ग, संपर्क मार्ग टूटे हुए हैं, उसको देखते हुए ये जो है कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद आज तो ज्यादा राहत मिल नहीं पाएगी। हालांकि चौपाल की अगर बात करें, वहां ये कहा जा रहा है कि आज शाम तक वहां पर जो है विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी जाएगी। ऐसा कोई भी इलाका नहीं है जहां पर मौसम ने कहर बरपाया हो। राज्य बिजली बोर्ड को जो है जो सरसरी तौर पर जो रिपोर्ट आई है उसमें जो है 12 करोड़ का नुकसान दिखाया गया है और इसके अलावा और भी नुकसान होने की आशंका है। इसके साथ ही अगर बात करें विद्युत व्यवस्था की, तो कुल्लू का जिस तरह का इलाका है वहां पर अकेले कुल्लू में जो है 344 से ज्यादा ट्रांसफार्मर जो है ठप पड़े हुए हैं। तो ऐसे में लाखों लोग ऐसे हैं जो पिछले 3 दिनों से अंधेरे में हैं। ना केवल कुल्लू की बात करें, इसके अलावा किन्नौर जो ऊपरी शिमला का इलाका है, चंबा का जो दुर्गम इलाका है, पांगी, भरमौर, वहां पर भी स्थिति जो है इसी तरह बनी हुई है। और मंडी का कुछ एक इलाका है, बिलासपुर का इलाका है, हमीरपुर सर्कल का इलाका है, सब जगह जो है स्थिति बेहद खराब है। और उम्मीद इसी बात की जा रही है कि शायद ये व्यवस्था जो है कुछ स्थानों पर आज शाम तक बहाल हो सके। जी अंकिता, शुक्रिया रणवीर आपका। आप नजर बनाए रखिए, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो जिस तरीके से बारिश ने तबाही मचाई है, पर्वतीय इलाकों से लेकर मैदानी इलाकों तक हर ओर कहर का मंजर देखने को मिल रहा है और ऐसे में बिजली व्यवस्था भी, बिजली सप्लाई भी चरमरा गई है। और इसी के साथ अपना हिमाचल के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल।